बुनियानुल मरसूस की कामयाबी ने स्टॉक एक्सचेंज में नई रूह फूंक दी। इंडेक्स में 10,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,17,297 की सतह पर बंद हुआ। एक ही दिन में मार्केट के हजम में 9% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सोने की कीमत जमीन पर आ गिरी। सोने की कीमत में 10,400 रुपए की नुमाया कमी। कीमत 3,40,500 रुपए तोला हो गई। 10 ग्राम सोना 8,917 रुपए सस्ता। कीमत 2,91,923 रुपए हो गई। गोल्ड ट्रेडर्स के मुताबिक आलमी मंडी में कीमतें गिरने से मकामी सतह पर भी सोना सस्ता हुआ। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। पाक भारत कशीदगी और जंग बंदी पर गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं का पाक भारत जंग बंदी बरकरार रखने पर जोर। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा, पाकिस्तान और भारत दो तरफा राब्ते और मुज़ाकरात जारी रखें। अमरीका पाक भारत बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत करता है। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी वज़ीर खारजा डेविड लीमी का राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बरतानवी वज़ीर खारजा ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का तमाम शोबों में बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। भारत अब कोई एडवेंचर करने से पहले 100 बार सोचेगा। हमारी तीनों मुसल्लह अफवाज ने डटकर भारत का मुकाबला किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डिजिटल और साइबर प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ एक्शन का इंदिया दे दिया। मोहसिन नकवी की लाहौर में भारतीय ड्रोन हमले में शहीद 20 साल मेहनत कश अली हैदर के घर आमद। शहीद के वालिदैन से ताज़ियत और फातिह खानी की। कहा, शुहदा कौम का फ़ख्र हैं। शहीद के अहले खाना के लिए जो भी मुमकिन हुआ करेंगे। जंग बंदी के बाद पाक भारत डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस का राब्ता। फरीकैन ने जंग बंदी के फैसले की तफसीलात का जायजा लिया। 10 मई की सपहर भी डीजीएमओस के दरमियान राब्ते में सीज फायर पर इत्तेफाक हुआ था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी का ऐलान किया था। दिफा कैसे करना है हम खूब जानते हैं। अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो कर दिखाया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जरिए भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, अल्लाह की मदद और नुसरत से ये कितनी मर्तबा हुआ। एक छोटी ताकत ने बड़ी ताकत को शिकस्त दी। अफवाज पाकिस्तान और कौम हर जाहिरियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित हुए। 13 लाख भारतीय फौज अपने तमाम तर हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। ज़मीन, फ़ज़ा, समुंदर और साइबर स्पेस में मुकम्मल हम आहंगी से अहम अहदाफ को तबाह किया गया। भारत के 26 अहम फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ब्यास और नगरोटा में मौजूद ब्राह्मोस मिसाइल के ज़खायर जो पाकिस्तानी शहरियों पर हमलों में इस्तेमाल हुए, उनको तबाह किया गया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पाक फ़ज़ाइया ने बूज और आदमपुर में निशाना बनाया। जाहरियत का जवाब देते हैं और टिका कर देते हैं। DGISPR के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, सीज फायर की दरख्वास्त भारत ने की, पाकिस्तान ने नहीं। बैनुल अक़वामी बरादरी के कहने पर भारतीय दरख्वास्त मंजूर की। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस भारत की जाहरियत के खिलाफ शुरू किया गया। पाक अफवाज ने 26 भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ज़मीन, फ़ज़ा, समंदर और साइबर महाज पर दुश्मन के अहम अहदाफ तबाह किए। पाक फौज ने 2 मकामात पर भारतीय S-400 सिस्टम को भी तबाह किया। हाफिज अब्दुल रऊफ के मारे जाने का भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब। मौलाना मसूद अजहर के भाई हाफिज अब्दुल रऊफ के मारे जाने की खबरें भारतीय मीडिया में ज़ेर गर्दिश। हाफिज अब्दुल रऊफ की नमाज जनाजे की तस्वीर भारतीय सफ़ीर ने स्काई न्यूज़ पर दिखाई। DGISPR ने भारतीय झूठ का पोल खोल दिया। सबूत के तौर पर हाफिज अब्दुल रऊफ का बयान मीडिया के सामने पेश कर दिया।
भारतीय फौज का एतराफ़ शिकस्त, भारतीय एयर मार्शल का राफेल गिराए जाने का दबे लफ्जों का एतराफ़, भारतीय अफवाज के सीनियर अफसरान की शर्मिंदगी से भरपूर ब्रीफिंग, सहाफ़ियों के सवालात पर आए बाएं शाएं करते रहे। क्या पाकिस्तान ने राफेल तैयारी तबाह किए? सहाफ़ी के सवाल पर भारतीय फौजी अफसर घबरा गए। एयर मार्शल A.K. भारती ने कहा, नुकसानात जंग का हिस्सा होते हैं, हमने क्या गंवाया अभी बताना नहीं चाहते, खुली तस्दीक कर दूं तो फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हो गया। जम्मू कश्मीर के कठपुतली वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का भारतीय टीवी चैनल को इंटरव्यू। कहा, अमेरिका दिलचस्पी ले रहा है कि वो निगरान बने या सालसी का किरदार करे। मजीद कहा, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज मासूम लोगों को निशाना बना रही हैं। मोदी हुकूमत को मजीद किसी मुहिम जोई का आगाज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के पास जदीद तरीन हथियार हैं। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर का इंडियन टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहाल करने में कुछ वक्त लगेगा। दोनों मुल्कों को बिछड़े खानदानों को मिलने की इजाजत देनी चाहिए। अफवाज पाकिस्तान की अजीम फतह का आलमी सतह पर एतराफ़। बैनुल अक़वामी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने भी पाक फौज की बरतरी तस्लीम कर ली। द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया ने J-10C तैयारों और PL-15 मिसाइलों की मदद से भारतीय फ़ज़ाइया को भारी नुकसान पहुंचाया। 5 भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराना पाकिस्तान की ज़बरदस्त कामयाबी है। जर्मन जरीदे ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के झूठे प्रोपेगेंडे का भांडा फोड़ दिया। DW ने फैक्ट चेक के साथ भारतीय अकाउंट से शेयर होने वाली वीडियोस को झूठा साबित किया। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान के शहर सियालकोट पर हमले की वीडियो शेयर की गई। DW के मुताबिक वीडियो 1 माह पुरानी और मुंबई में गैस सिलेंडर धमाके की है। भारतीय अकाउंट से अमेरिकी सदर की भारतीय जाहिरियत की हिमायत में वीडियो भी शेयर की गई। फैक्ट चेक ने उसे भी झूठा करार दिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तारीखी कामयाबी पर मुख्तलिफ शहरों में जश्न। लाहौर और पाकपतन में तलबा की रैली में पाक फौज को खिराज तहसीन। मुजफ्फराबाद, कोटली समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गईं। जैकबाबाद, लाड़काना में पाक फौज से इज़हार तशक्कुर रैली। टंडो, कंबर, शिकारपुर, थरपारकर, मिट्टी, दादू, बदीन, खैरपुर और कश्मोर में पाक फौज से यकजहती के लिए रैली। मस्तूंग में रैली के दौरान इसराइल और भारत के खिलाफ नारेबाजी। भारत को दंदान शिकन जवाब देने पर दुनिया भर में जश्न। आज़रबाईजान में हजारों शहरी पाकिस्तान और आज़रबाईजान के झंडे उठाए सड़कों पर निकल आए। लंदन में भी पाकिस्तानी कौम परचम उठाए सड़कों पर आ गई। भारत के खिलाफ शानदार फतह पर खुशी का इजहार। दुनिया भर की सिख कम्युनिटी का भी पाक फौज से इजहार यकजहती। भारत, अमरीका, कनाडा, यूरोप और दीगर ममालिक में मुकीम सिख बरादरी का मुसल्लह अफराद से जज्बाती और नजरियाती ताल्लुक का यादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सियालकोट में अमीर जमीयत अहले हदीस सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर की रिहाइश का आमद। प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल पर दुख और रंज का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी अरशद बड़ाइच मरहूम की रिहाइश का भी गए। मरहूम के लिए दुआए मगफिरत और अहले खाना के लिए सब्र व इस्तिकामत की दुआ की। तुर्क अस्करियत पसंद तंजीम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की तहलील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की तहलील का खैर मकदम। कहा, इक़दाम से तुर्किया में दहशत का खात्मा और देर पा अमन कायम होगा। पाकिस्तान और तुर्किया दहशत गर्दी की हर शक्ल के खात्मे के लिए पुराज़्म हैं। गाज़ा पर इस्राइली दहशत गर्दी का सिलसिला जारी। स्कूल में कायम पनाहगाह पर वहशियाना बमबारी में 15 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे के दौरान इस्राइली हमलों में बच्चों समेत 21 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अरब मीडिया के मुताबिक पनाह गुज़ीनों के खैमों में सोए मजलूम वालिदैन और 3 बच्चे भी इस्राइली बमबारी का निशाना बने। तेल अबीब में इस्राइली हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। एहतजाज में हमास से रिहाई पाने वाले यरगमालियों ने भी शिरकत की।
अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग में बड़ी पेशरफ्त। अमेरिका और चीन के दरमियान जनीवा मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। दोनों ममालिक ने 90 रोज़ के लिए टैरिफ की शरह में 115% कमी का ऐलान कर दिया। मुआहिदे के तहत चीनी मसनूआत पर अमरीकी महसूलात कम होकर 30% रह जाएंगी। अमरीकी अशिया पर चीनी महसूलात कम होकर 10% रह जाएंगी। पंजाब के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से 9 अगस्त तक होंगी। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के मुताबिक गर्मी ज़्यादा हुई तो स्कूलों में छुट्टियां 1 हफ्ता पहले भी दी जा सकती हैं। आज़ाद कश्मीर में तालीमी इदारे कल से दोबारा खोलने का फैसला। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने तालीमी इदारे खोलने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मीरपुर बोर्ड के इम्तहानात मुलतवी रहेंगे। इम्तहानात के नए शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। कोहली ने यह फैसला इंग्लैंड के दौरे से 1 माह पहले किया। विराट कोहली ने 111 टेस्ट मैचेस में 9,230 रन बनाए। वो भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक क्रिकेट बहाल करने का फैसला कर लिया। अंडर 19 वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट दोबारा शुरू होगा। प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 का आगाज 14 मई से होगा। भारतीय जहरियत की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक टूर्नामेंट मुलतवी कर दिए थे। क्रिकेट शायकीन के लिए अच्छी खबर, PSL के बकिया मैचेस कराने की तैयारियां। PSL इंतजामिया के गैर मुल्की खिलाड़ियों से राब्ते, फ्रेंचाइज मालिकान से भी मुशावरत। मैचेस के शेड्यूल की हतमी मंजूरी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी दें।